नमस्कार साथियों, मैं कीर्तिराज सिंह बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने जीएस क्लासरूम विंद जीएस सर्किल में। आज हम एक बहुत चर्चित करंट अफेयर्स के प्रश्न को उसका कॉन्सेप्ट और फैक्ट देखेंगे। वो है जीआई टैग। एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज हम इसका केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इसमें मूलभूत अंतर क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आज हम इन चारों का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें डिफरेंस देखेंगे। और अगली क्लासेस में पिछले 1-2 सालों के जो महत्वपूर्ण जीआई टैग जिन जिन उत्पादों को दिया गया है और वस्तुओं को दिया गया है तो उसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जीआई टैग का अर्थ होता है भौगोलिक संकेतक, ठीक, भौगोलिक संकेतक। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, इसका हिंदी अर्थ होता है भौगोलिक संकेतक, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट वाला अर्थ होता है वो होता है ये किसी गुड्स को दिया जाता है, वस्तु को, ठीक। यह जो गुड्स है उसका एक विशिष्ट गुण होगा, यूनिक क्वालिटी होती है और एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, या एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। भौगोलिक संकेतक, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि उसका एक भूगोल होगा। अब भूगोल का अर्थ होता है स्थान या क्षेत्र विशेष। भूगोल का अर्थ क्षेत्र विशेष से लगाया जाता है। तो भौगोलिक संकेतक जो है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली किसी विशिष्ट गुण को, तो मतलब इसका दो वो है, एक गुड्स को दिया जाएगा, एक ऐसी गुड्स को जिसका विशिष्ट क्षेत्र हो, वह विशिष्ट क्षेत्र में पाई जा रही है, विशिष्ट क्षेत्र, और साथ ही उसका एक विशिष्ट गुण हो, यूनिक क्वालिटी हो, स्पेसिफिक ओरिजिन और यूनिक क्वालिटी। तो यह गुड्स को दी जाती है, वस्तु को दी जाती है। ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, गुड्स या वस्तु को दी जाती है। यूनिक क्वालिटी होगी उस वस्तु में और स्पेसिफिक ओरिजिन, मतलब एक उसका वो विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाएगी और उसमें विशिष्ट गुण होगा। पेटेंट हम देते हैं किसी इनोवेशन को, इनोवेशन या आविष्कार को, या जो है इनोवेशन को दिया जाता है किसी आविष्कार को, और वो जो आविष्कार है वो उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसने उसको जन्म दिया है उसका एकस्व अधिकार, एकल अधिकार होता है, एकस्व अधिकार। इनोवेशन या आविष्कार, एकस्व अधिकार, एकस्व अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, वह उसे बनाएगा, बनाने, बेचने और प्रयोग करने। एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो उसे बनाएगा, बेचेगा और प्रयोग करेगा। तो पेटेंट जो है एक इनोवेशन या आविष्कार को दिया जाता है, जो उस आविष्कार का जो जन्मदाता होता है वो उसे बनाएगा, बेचेगा, प्रयोग करेगा। अब कॉपीराइट हम देख लेते हैं। कॉपीराइट जो है क्रिएशन को दिया जाता है, कोई कृति, क्रिएशन मतलब होता है कृति। ये जो क्रिएशन है ये दो अर्थों में होती है, साहित्यिक कृति हो सकती है, साहित्यिक और कलात्मक। ये साहित्यिक कृति भी हो सकती है और कलात्मक कृति भी हो सकती है। तो कॉपीराइट जो है किसी क्रिएशन को दिया जाता है, कोई रचनाकार होगा, उसने किसी रचना को या कृति को जन्म दिया, वो साहित्यिक रचना हो सकती है या कलात्मक रचना, लिटरेरी क्रिएशन हो सकता है या आर्टिस्टिक क्रिएशन हो सकता है। अब जो है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो होता है ट्रेड साइन होता है, व्यापार चिन्ह होता है। यह व्यापार चिन्ह होता है, व्यापार चिन्ह, जब हम एक कंपनी द्वारा प्रयोग किया गया चिन्ह होता है जिसे दूसरी कंपनी नहीं प्रयोग कर सकती, और एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाने के लिए किया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाने के लिए किया जाता है जिसे एक कंपनी प्रयोग करती है,
और वो व्यापार चिन्ह कोई दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं कर सकती है। तो यह जो है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाने के लिए, दूसरी से अलग दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको कई बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप उसे अच्छे से सुनते रहिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। तो ट्रेडमार्क जो है व्यापार चिन्ह होता है, व्यापार चिन्ह, और जो ये व्यापार चिन्ह होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाने के लिए, और यह एक कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाता है जिसे दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं कर सकती है। एक वस्तु जो होगी वो उसे कोई कंपनी ने बनाया होगा या किसी उत्पादक ने बनाया होगा और वो उस चिन्ह को दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं करेगी, ये व्यापार चिन्ह है। एक वस्तु पर हमने ट्रेडमार्क लगा दिया कि वो उसे हमने बनाया है, उस कंपनी ने बनाया है, तो उस ट्रेड साइन को कोई दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं करेगी। मतलब वो व्यापार चिन्ह होता है, व्यापार चिन्ह के माध्यम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाया जाता है कि ये मेरा उत्पाद है, मेरी कंपनी का उत्पाद है। ठीक है, अलग दिखाने हेतु ये व्यापार चिन्ह होता है। फिर से देख लेते हैं जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक या किसी वस्तु को दी जाती है, गुड्स को, वो वस्तु की 2 डायमेंशन होते हैं, वह विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाएगा, वो स्पेसिफिक ओरिजिन होगा उसका, और साथ ही उसमें एक यूनिक क्वालिटी, विशिष्ट गुण होगा। पेटेंट जो है इनोवेशन या आविष्कार होता है, इनोवेशन या आविष्कार, और ये जो आविष्कार है उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है और वह एक व्यक्ति ही उसे बनाएगा, बेचेगा, प्रयोग करेगा। कॉपीराइट किसी क्रिएशन या रचना को दी जाती है, वह क्रिएशन कैसी हो सकती है, साहित्यिक रचना या कलात्मक रचना हो सकती है। ठीक, ट्रेडमार्क जो है एक व्यापार चिन्ह होगा जो एक कंपनी किसी वस्तु को अपने उत्पाद पर लगा देगी और उसी दूसरी कंपनी उस व्यापार चिन्ह को प्रयोग नहीं करेगी, यह व्यापार चिन्ह होता है। और 2 तरह की वस्तुओं में भेद दिखाने के लिए प्रयोग होता है, वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाने के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे, हमने इसका अर्थ समझ लिया, अब हम देखेंगे कि यह किस अधिनियम के तहत बना हुआ है। तो जो है ये जीआई एक्ट 1999 के तहत है। जीआई टैग को जीआई एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, जीआई एक्ट 1999, और पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत यह पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत पेटेंट को, उसके बाद कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट एक्ट 1956 के तहत दिया जाता है, कॉपीराइट एक्ट 1956, कॉपीराइट एक्ट 1956 के तहत दिया जाता है। उसके बाद इसको ट्रेडमार्क को 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। तो हमने इसका अर्थ देख लिया। जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है, उसका स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, यूनिक क्वालिटी। पेटेंट जो है किसी आविष्कार को दिया जाता है, वह एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है जो उसे बनाएगा, बेचेगा, प्रयोग करेगा। कॉपीराइट जो है किसी रचना को दी जाती है, क्रिएशन को, वो साहित्यिक रचना हो सकती है, कलात्मक रचना। ट्रेडमार्क एक व्यापार चिन्ह होता है जो एक वस्तु पर लगा देती है कोई कंपनी और उस व्यापार चिन्ह को कोई दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं कर सकती है। जीआई एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग को दिया जाता है, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत पेटेंट, कॉपीराइट एक्ट 1956 के तहत कॉपीराइट दिया जाता है और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ट्रेडमार्क दिया जाता है। अब आता है इसकी वैधता कितनी होती है। तो जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष होती है, 10 वर्ष। जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को, वस्तु को दिया जा रहा है तो 10 वर्ष के लिए वैलिड है। पेटेंट जो है 20 वर्ष के लिए वैध होता है, 20 वर्ष। जो वैलिडिटी है, वैधता है, ये 10 वर्ष के लिए होगा, ये 20 वर्ष के लिए होता है। कॉपीराइट जो होता है लाइफ टाइम के लिए होता है, ये लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम।
और जो इसका रचनाकार होता है उसकी मृत्यु के 60 ईयर्स आफ्टर डेथ, मतलब मरने के 60 साल बाद तक, 60 ईयर्स आफ्टर डेथ ये लाइफ टाइम दिया जाता है, और उसके बाद 60 ईयर्स आफ्टर डेथ ये वैध होता है, इसकी वैधता होती है। ठीक। ट्रेडमार्क जो है ये भी 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब इसका हम देखेंगे हस्तांतरण, इसका हस्तांतरण होता है क्या? हम जो किसी वस्तु को अगर जीआई टैग या पेटेंट या कॉपीराइट ट्रेडमार्क दे दिया गया है तो क्या हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो जीआई टैग की ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसको एक वस्तु को अगर दे दिया गया है तो उसे किसी और वस्तु को नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर एक क्षेत्र में कोई वस्तु पाई जा रही है, उसका कोई एक विशेष गुण होगा तो उस दूसरी वस्तु को वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वस्तु का तो जो गुण होगा वो स्पेशल गुण एक ही में होगा ना, इसलिए इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। पेटेंट का ट्रांसफ़र होता है हाँ, और कैसे होता है? रॉयल्टी के द्वारा, रॉयल्टी के द्वारा पेटेंट का ट्रांसफ़र होता है। हम रॉयल्टी क्या होती है आप समझ लीजिए। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी एक शुल्क होती है जो किसी इनोवेशन या आविष्कार को इनोवेटर या आविष्कारक को दी जाती है। एक शुल्क होता है, रॉयल्टी जो है एक शुल्क होता है जो किसी इनोवेटर या आविष्कारक को उसके आविष्कार के प्रत्येक बार बेचने या प्रयोग करने पर दिया जाता है। तो रॉयल्टी जो है एक तरह का शुल्क है जो कि प्रत्येक बार बेचने और प्रयोग करने पर, प्रत्येक बार बेचने प्रयोग करने पर यह शुल्क है या पेमेंट है जो कि किसी रचना के प्रत्येक बार आविष्कार के प्रत्येक बार बेचने और प्रयोग करने पर दिया जाता है। उसी तरह कॉपीराइट जो है वो भी इसकी जो ट्रांसफ़र है किया जा सकता है, इस पे भी रॉयल्टी लगती है। जो कॉपीराइट है तो कॉपीराइट को भी रॉयल्टी पेमेंट करके हम इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जो रचनाकार है, क्रिएटर है, वो अपनी रचना को, क्रिएशन को कुछ शुल्क लेकर और वो दूसरों को यूज़ करने दे सकता है। तो इसमें भी रॉयल्टी पेमेंट होती है, शुल्क देकर आविष्कार को बेचने और प्रयोग करने का अधिकार ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और कॉपीराइट में भी जो शुल्क देकर, रॉयल्टी पेमेंट कर, शुल्क देकर अपनी रचना को साहित्यिक कृति या कलात्मक कृति को प्रदर्शित करने प्रत्येक बार प्रदर्शित करने पर जो शुल्क दिया जाता है, प्रत्येक बार प्रदर्शित करने पर, मतलब जितनी बार उस रचना का या कला का प्रयोग होगा या प्रदर्शन होगा तो प्रत्येक बार उस क्रिएटर को वो शुल्क दिया जाएगा। ये शुल्क क्या है? ये रॉयल्टी है। तो अब आप रॉयल्टी समझ गए। रॉयल्टी जो है एक तरह का शुल्क होता है, फीस होता है या पेमेंट होता है जो कि पेटेंट के परिप्रेक्ष्य में किसी इनोवेटर को दिया जाएगा जब उसकी जो इनोवेशन या आविष्कार को बेचा जाएगा। प्रत्येक बार, हर बार जब भी बेचा जाएगा या प्रयोग किया जाएगा तब आविष्कारक को दिया जाएगा। और कॉपीराइट के तहत क्रिएटर को उसके क्रिएशन, लिटरेरी क्रिएशन या आर्टिस्टिक क्रिएशन, साहित्यिक कृति या कलात्मक कृति के प्रत्येक बार प्रदर्शन पर दिया जाएगा। जब भी वो प्रदर्शित होगी वो साहित्यिक कृति या ये कलात्मक कृति, तो वो उस रचना को क्रिएटर को दिया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में रॉयल्टी पेमेंट चलती है। इसमें जीआई टैग को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ट्रेडमार्क को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ट्रेडमार्क चूँकि कंपनी ने अपने प्रयोग को, व्यापार चिन्ह को अपने लिए, अपनी वस्तुओं के लिए, उत्पादों के लिए बनाया है तो इसका वो ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि फिर वो उस उत्पाद की जो वस्तु है उसका फिर क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी रिन्यूएबिलिटी क्या होती है। क्या यह रिन्यू किया जा सकता है? मतलब अब समझने वाली चीज़ है कि ये 10 वर्ष इसकी वैलिडिटी होगी, तो स्वाभाविक है कि 10 वर्ष बाद भी उस गुण, और अगर वो गुण और वह मौजूद रहा
तो इसका रिन्यू किया जा सकता है। हाँ, इसको रिन्यू किया जा सकता है क्योंकि इसकी वैधता 10 वर्ष है, तो जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष होती है, तो इसको रिन्यू किया जाता है। लेकिन एक शर्त है, अगर इफ़ स्पेशलिटी कॉन्टिन्यूज, हमने यहाँ देखा था कि यूनिक क्वालिटी और स्पेसिफिक एरिया, तो अगर वो जो क्वालिटी है 10 वर्ष बाद भी बरकरार रह रही है तो उसका रिन्यूएबल होगा। हाँ, यदि क्वालिटी बरकरार रहे, स्पेशलिटी कॉन्टिन्यूज, स्पेशलिटी कॉन्टिन्यूज, तब अगर उसका जो विशिष्ट गुण है वो बरकरार रहे 10 वर्ष बाद भी, तो इसका रिन्यूएबल किया जा सकता है। पेटेंट का भी रिन्यूएबल हाँ होता है, पेटेंट को भी रिन्यू किया जाता है अगर उसमें जो इसकी वैधता है 20 वर्ष है। पेटेंट जो है 20 वर्ष तक मान्य होता है, तो 20 वर्ष के बाद अगर उसमें कोई स्पेशल इनोवेशन किया गया हो और उसमें सुधार किया गया हो, कोई नवाचार किया गया हो 20 वर्ष बाद, तो इसका भी रिन्यूएबल होता है। अगर नवाचार इनोवेशन होगा तो पेटेंट का भी रिन्यू होता है। और कॉपीराइट चूँकि यह लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है और क्रिएटर के मरने के 60 वर्ष तक दिया जाता है, मरने के बाद भी 60 वर्ष तक, तो इसका रिन्यू करने का कोई औचित्य नहीं है, ये होता भी नहीं है। ट्रेडमार्क हाँ, इसका दिया जाता है, लेकिन वो फीस चुकाया जाता है, उसके लिए कुछ शुल्क दिया जाता है, तो उसका रिन्यू हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जीआई टैग भौगोलिक संकेतक किसी वस्तु को दिया जाता है, गुड्स को, स्पेसिफिक ओरिजिन विशिष्ट क्षेत्र होगा और विशिष्ट क्वालिटी यूनिक क्वालिटी होगी। पेटेंट जो है किसी इनोवेशन या आविष्कार को दिया जाता है, और वह जो इनोवेटर होगा, आविष्कारक होगा, उसे बनाएगा, बेचेगा, प्रयोग करेगा, कोई और उसको प्रयोग नहीं करेगा। कॉपीराइट जो है किसी रचना को या कृति को दी जाती है, क्रिएशन को, वो कैसी होगी, साहित्यिक रचना या कलात्मक रचना। ट्रेडमार्क जो है एक व्यापार चिन्ह होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से डिफर करने के लिए, अंतर दिखाने के लिए कोई कंपनी प्रयोग करती है, और वो व्यापार चिन्ह कोई दूसरी कंपनी यूज़ नहीं करती है। और इसका एक्ट है 1999, पेटेंट 1970, कॉपीराइट 1956, ट्रेडमार्क 1999। इसकी वैधता जो होती है, वैलिडिटी, कब तक ये वैलिड होता है, तो जीआई टैग 10 वर्ष के लिए, जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को मिला तो 10 वर्ष के लिए, पेटेंट 20 वर्ष के लिए, कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए एंड 60 ईयर्स आफ्टर डेथ, और ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए वैध होता है। ट्रांसफ़र, क्या हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीआई टैग को, तो नहीं। पेटेंट को हम करते हैं, रॉयल्टी एक शुल्क होता है जो किसी आविष्कारक को आविष्कार के प्रत्येक बार, जब वो आविष्कार जो इनोवेशन है प्रयोग होगा और या बेचा जाएगा तो उस इनोवेटर को दिया जाएगा। कॉपीराइट भी क्रिएटर को दिया जाएगा रॉयल्टी पेमेंट के द्वारा, प्रत्येक बार उसकी कला का प्रदर्शन होगा तो ये जो पेमेंट किया जाएगा वो रॉयल्टी पेमेंट कहलाएगा। ट्रेडमार्क का भी वो नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। रिन्यू, चूँकि यह इसकी वैधता 10 वर्ष है, तो हाँ इसका रिन्यूएबल होगा अगर उसकी क्वालिटी जो है आगे भी जारी रहती है। पेटेंट जो है इसका अगर 20 वर्ष बाद उसमें अगर कोई स्पेशल नवाचार किया गया हो, इनोवेशन किया गया हो, तो हाँ इसको भी रिन्यू किया जाता है। कॉपीराइट का रिन्यू होता नहीं क्योंकि वो लाइफ टाइम होता है, और ट्रेडमार्क फीस देकर भारत सरकार को, और यह जो इसका अथॉरिटी है उसको शुल्क चुकाकर किया जाता है। अब हम देख लेंगे कि जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीआई टैग थोड़ा सा हम समझ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पिछले 1 साल के जीआई टैग देखेंगे। तो आप लोग ये इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देख लेंगे जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग कुछ फैक्टर्स देख लेंगे उसके। जीआई टैग जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। यह चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में, ठीक। और यह जीआई रजिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करती है।
और एक चीज़ और जान लीजिए, इसका जो वो है, एक होता है जो वाक्य होता है या स्लोगन होता है, तो ये अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या पता किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछ ले या पीसीएस में ही पूछ ले, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसका जो स्लोगन होता है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, तो जीआई रजिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करती है, और अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और एक चीज़ जान लीजिए, अब अभी तक 300 प्लस उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। एक और चीज़ जान लीजिए, सर्वाधिक जीआई टैग अगर किसी राज्य को दिया गया है तो वो कर्नाटक है, अभी तक कर्नाटक है, फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। और अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है, पहला जो जीआई टैग किसे दिया गया है, तो वो दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। भारत में प्रथम बार जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। तो फर्स्ट जो उत्पाद है वो दार्जिलिंग चाय है, फर्स्ट जीआई टैग प्राप्त करता, फर्स्ट जीआई टैग गुड, तो ये दार्जिलिंग चाय है। ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक को 300 से ज़्यादा, और इसका जो लोगो है, ये स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करती है। तो आप लोगों ने देखा जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में अंतर। और अगली क्लास में हम पिछले 1-2 सालों के जो प्रमुख जीआई टैग हैं उन्हें देखेंगे क्रमवार। और इसे अभी हम लोगों ने आज इसका कॉन्सेप्ट जाना कि मूलभूत इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये जानना बेसिक सभी के लिए ज़रूरी होता है दैनिक जीवन में कि आखिर, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। यूट्यूब ही है तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, ये कॉपीराइट होता क्या है, तभी तो हम स्ट्राइक के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए हमने आज इस क्लास में इसको डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।